ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 की अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याओं का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। यदि आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। मैंने जो वीडियो नंबर फर्स्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उन सभी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। ठीक है, यदि नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अपन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अपनों को 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये अपनों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम आसानी से ज्ञात करेंगे इसको। तो आपको, यदि आपको ये सवाल अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूँगा इसका एचसीएफ। क्या ज्ञात करूँगा, एचसीएफ। ठीक है, तो देखो मैं एचसीएफ ज्ञात कर रहा हूँ, एचसीएफ। अब यदि आपको पता नहीं कि एचसीएफ क्या होता है तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट। एच से मतलब हाईएस्ट, सी से मतलब कॉमन और एफ का मतलब है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं म स प। मसप का इसका फुल फॉर्म होती है महत्तम समापवर्ती। ठीक है, वर्ती, महत्तम समापवर्ती। ठीक है, महत्तम समापवर्ती इसकी फुल फॉर्म होती है ना। अब देखो 510 और 92 का सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एच सी एफ निकालने के लिए ध्यान रखना, जो भी संख्याएं दी हुई है अपनों को उनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो एच सी एफ निकालने के लिए मैं 510 का और 92 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करूँगा। ठीक है, तो एच सी एफ निकालना है आपको किसी का भी, तो उन संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ मैं, तो ये 510। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या आती है हमारी 2। देखो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, 13, ठीक है, 17, 19, ऐसे बहुत सारी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले किसका भाग देना है, 2 का। अब 2 का भी भाग देना है तो देखिए देख लेते हैं। यदि मैंने आपको बताया हुआ है वैसे पहले तो, कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि सम संख्या है, कोई भी संख्या दी हुई है और उसका इकाई अंक, इकाई अंक मतलब ये वाला अंक यदि सम संख्या है वो, ठीक है, सम संख्या की परिभाषा में आता है वो, तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो 0 हमारी सम संख्या होती है। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8, इनमें से कोई सा भी अंक है तो वो सम संख्या है। तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा, कन्फर्म जाएगा। तो सबसे पहले 2 का, तो 2 दूना 4, एक बचेगा, 2 5 10 और एक बचेगा 2 5 10। ठीक है, 255 आ गई। अब इसका इकाई अंक 5 है, विषम संख्या है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3, तो 3 का भाग देके देखना है। तो देखो इसके अंकों को जोड़ लो। किसी भी संख्या में यदि 3 का भाग आपको चेक करना है जाएगा या नहीं जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस संख्या के अंकों को जोड़ो। तो इसके अंकों को जोड़ा तो 5 5 10 और 2 12। क्या 12 में 3 का भाग जाता है, हाँ बिल्कुल जाता है। 3 के बारे में 12 आता है, तो इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 का भाग दूंगा तो तीनों 8 है 24, बचेगा 1, तीनों 5 15। ठीक है, अब वापस 2 का तो देखना नहीं है, 3 का आगे, तो एक बार इसके अंकों को जोड़ लो। 3 का वापस जा रहा है किसमें, तो 8 और 5 होते 13। तो 13 में तो 3 का भाग नहीं जाता, 13 3 के बारे में नहीं आता, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 5 का। किसी भी संख्या में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसका चेक करने का तरीका होता है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इसमें 5 का भाग कन्फर्म जाएगा। तो देखो 5 एकम 5, बचेंगे 3,
तो ये 35 हो जाएगा, 5 से 7 है 35। ठीक है, अब देखो आगे देखोगे आपको तो यहाँ पे 17 अभाज्य संख्या आएगी। तो 17 में किसका भाग जाएगा? 17 का। 17 एकम 17, क्योंकि 7 का जाएगा नहीं, 7 के बारे में आता नहीं, 11 के बारे में भी नहीं आता, 13 के बारे में भी नहीं आता, 17 के बारे में आता, 17 एकम 17। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। अब ऐसे में 92 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, देखो अलग अलग किए मैंने। 92 92, तो देखो इसका इकाई अंक 2 है जो कि सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग आराम से जाएगा। तो 2 का भाग दोगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 छंग 12। ठीक है, इसमें 6 आया इकाई अंक, तो ये भी सम संख्या है, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो 23 है। अब 23 में ना तो 3 का पाड़े में आते हैं, ना 5 के पाड़े में, ना 7 के पाड़े में, ना 11 के पाड़े में, ना 23 के पाड़े में, 13 के पाड़े में, ना 17 के पाड़े में, ना 19 के पाड़े में। 19 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है ना वो डायरेक्ट 23 की आती है अपनी। तो इसमें किसका भाग जाएगा? 23 का ही भाग जाएगा। 23 से कम 23। ठीक है, क्योंकि 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब HCF किसका? 510 का और 92 का, कॉमा 92 बराबर। जो इन दोनों में कॉमन कॉमन संख्या है रही वो HCF हो गया। तो जैसे देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है पर इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 23 आ रहा है पर इसमें 23 नहीं आ रहा है। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। तो मैंने HCF निकालने के लिए मैंने बोला कि आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यदि आपने अभाज्य गुणनखंड अलग अलग किए हैं और उनमें जो कॉमन नंबर आ रहा है वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि HCF इन दोनों नंबर्स का क्या होगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 इनका HCF हो गया। अब अपन निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे? LCM। तो देखो, तो सबसे पहले तो LCM क्या होता है वो ध्यान रखो। LCM, इस L का मतलब होता है लोएस्ट, C का मतलब कॉमन, M का मतलब मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं लसपा। क्या बोलते हैं? लसपा। ठीक है, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होती है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। तो ध्यान रखो, LCM निकालने के लिए दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड एक साथ करते हैं। LCM निकालने के लिए दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड एक साथ करते हैं। मैंने जो बोला आप लिख सकते हैं इसको। तो अपनों को जो भी संख्याएं दी हुई है उनका अभाज्य गुणनखंड अपनों को क्या करना है? LCM निकालने के लिए एक साथ करना है। तो मुझे तो यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई थी, 510 कोमा, ये कोमा का चिन्ह है, और ये 92। ठीक है, अब इनके एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखो इसमें 0 आ रहा सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा दोनों में। तो 2 का भाग दिया, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 5 10, 1 बचा, 2 5 10, कोमा का चिन्ह, कोमा को भूलना नहीं है। इसमें भाग दिया 2 का, 2 चौक 8, इधर आ जाएगा 1, 2 छंग 12। ठीक है, अब देखो इसका इकाई अंक तो 5 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, पर इसका इकाई अंक क्या है? 6 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो देखो इसमें 2 का भाग नहीं गया, तो इसको ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? कोमा, इसमें 2 का भाग गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो दोनों विषम संख्या है, दोनों क्या है? विषम संख्या। अब देखो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3, तो 3 का भाग चेक करना है। 5 और 5 10 और 2 12, तो इसके अंकों को जोड़ा मैंने तो 12 आ रहा है। 12 में तो 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। इसमें देखो 3 और 2 5, 5 5 में तो 2 का भाग, सॉरी 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे? तो इसमें 3 का भाग दिया, तो 3 8 24, 1 बचेगा, 3 5 15, कोमा, इसमें नहीं गया तो ऐसा कैसे? ये कोमा लगाना है आपको, है ना। अब देखो 8 और 5 13 अंकों का योग किया 13, तो 13 में तो 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, और इसमें तो वैसे ही नहीं जा रहा। अब 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है 5, तो किसी भी संख्या में चेक करना है 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो उसका इकाई अंक देख लो। यदि इकाई अंक 0 या 5, इन दोनों में से कोई सा भी एक है तो इसमें 5 जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो इसका इकाई अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 2 और 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आती है, तो उस 5 का भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 है 35, और 23 में तो जाएगा नहीं। अब देखो 17 में ना तो 5 का भाग जाएगा, ना 7 का जाएगा, ना 11 का। ठीक है, 7 के बाद अभाज्य संख्या 11, 11 का भी नहीं जाएगा। 11 के बाद अभाज्य संख्या आती है 13, 13 का भी भाग 17 में नहीं जाएगा। अब 13 के बाद अभाज्य संख्या आती है 17, तो 17 एकम 17, 23 में नहीं जाएगा, तो 23 ऐसे कैसे ही। अब देखो इसके बाद ध्यान रखो,
ठीक है। अब एक तो आ गया अपना, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। अब 23 में, अब देखो 17 के बाद आती है 19, 19 में 23 में 19 का भाग जाएगा नहीं, और 23 19 के बाद आती है 23 अभाज्य संख्या, एक ऐसा किसी 23 में 23 का जाएगा, एक आ गया। तो इसका एलसीएम क्या गया हमारा, एलसीएम ऑफ 510 कॉमा 92, इसका एलसीएम आ गया अपना 2 गुणा, इन सभी को क्या कर दो, गुणा कर दो, इन सभी को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ये है कि अपना एलसीएम। इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। अब देखो 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 3 से किया तो 12, 12 को 5 से किया तो 60, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा किया तो कितना आया, 60 आया, 60। इसको करना है 17 से गुणा 23। अब इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो इसके लिए मैं रफ पेज का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। तो देखो, ठीक है, अब देखना है यहाँ पे मुझे किस किस को गुणा करना है। पहले मैं 60 को मैं कर लेता हूँ 17 से गुणा, 0 7 चंग 42 के, ये से आ गए 42, 0 1 को 0 से करूँगा 0, 6 1 को 6 से करूँगा 6, 0 2 6 4 10, 1020। अब 1020 को किससे करूँगा, गुणा करूँगा 23 से, तो 1020 ये 23 से गुणा किया। सबसे पहले 3 से, 3 को 0 से करूँगा 0, 3 को 2 से किया तो 6, 3 को 0 से किया 0, 3 को 1 से किया तो 3 एकम 3 गुणा, 2 को 0 से करूँगा तो 0, 2 को 2 से करूँगा तो 4, 2 को 0 से करूँगा तो 0, 2 को 1 से करूँगा तो 2। ठीक है, 0 6 4 3 2, तो इसका एलसीएम आ गया मेरा 2 3 4 6 0, ये। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये तो अपनों ने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब यहाँ पे अपनों को कुछ जांच भी करनी थी। जांच ये करनी थी कि एक सूत्र दिया होता अपनों को, दो संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र है दो, ये चेक करने वाला है, जांच करने वाला है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल वो किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल। अब अपनों को कौन कौन सी संख्याएं दी हुई थी, तो अपनों को दिया हुआ था, देखो अपनों को दो संख्याएं दी हुई थी 510 गुणा 92, तो दोनों का क्या करना है, गुणनफल मतलब गुणा करना है, बराबर होता है एलसीएम। एलसीएम कितना है मेरा 23 460, और इसका एचसीएफ क्या है मेरा 2 आया था, तो इन दोनों को गुणा करूँगा, इन दोनों को गुणा करूँगा, यदि दोनों मान बराबर हो जाते हैं तो अपनी सत्यता की क्या हो जाएगी, जाँच हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करो, तो देखो सबसे पहले इसको कर लेता हूँ, तो 0 को 2 से करूँगा तो 0, 6 को 2 से किया तो 12 के 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये गुणा करने पर ये आया। इधर इन दोनों को गुणा करूँगा, तो देखो मैं इधर गुणा कर रहा हूँ रफ पेज में, 510 को 92 से गुणा करूँगा, तो ये देखो इधर 510 और ये 92 गुणा किया, 0 2 को 0 से किया तो 0, 2 को 1 से किया तो 2, 2 को 5 से किया तो 10 गुणा, 9 को 0 से किया 9 0 सॉरी है ना, 9 को 1 से किया तो 9, 9 को 5 से किया 9 5 45, जोड़ दिया 0 2 9 6 और 4, क्या यही आ रहा है इधर गुणा करने पर, ठीक है यही आ रहा, देखो दोनों साइड बराबर आ रहा, मतलब हमारी सत्यता की जांच हो गई। हम ये चेक कर लिया हमने कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड हमारा आगे जाके क्वेश्चन भी आएंगे इस सूत्र से रिलेटेड, तो ये सूत्र आपको भूलना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो दो संख्याएं दी हुई है उनका गुणनफल करेंगे और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करेंगे, तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं आपको। तो आई होप ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऐसे सवाल को अपनों को कैसे करना है, एलसीएम और एचसीएफ स्टेप बाय स्टेप बेसिकली कैसे ज्ञात करना है कि आपकी कोई गलती नहीं हो। आपको अभाज्य संख्याओं से ज्ञात करना है, और अभाज्य संख्याओं में भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ऐसे आगे बढ़ना है धीरे धीरे। तो आपका सवाल आपको एकदम गलत नहीं होगा, एकदम स्टेप बाय सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तो थैंक यू, बाय।